हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अश्वनी बागड़ी जी साप्ताहिक बाजार खुलवाने के कई प्रयास कर चुके हैं, पर अभी तक वो साप्ताहिक बाजार लगाने वालों का दर्द दूर नहीं कर पाए। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने यह ठान लिया है कि वह बाजार खुलवा कर ही दम लेंगे। आइए सुनवाते हैं अश्वनी बागड़ी जी से हुई मुलाकात में खास बात। आपने साप्ताहिक बाजार को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वहाँ एक विरोध प्रदर्शन किया था, तो उस संबंध में सीम हाउस से बाजार खोलने के लिए आपको कुछ आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन की बात आप छोड़ दीजिए। केजरीवाल जी तो 1 जनवरी से दिल्ली की किसी भी जनता से मिले नहीं। केजरीवाल जी तो उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को अपने झूठ के पिटारे खोलने में लगे कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उनकी सरकार आप बनवाइए। पर वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये 300 यूनिट बिजली जो फ्री देंगे, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट दे रखी है और उस 200 यूनिट के अंदर भी जो बिजली फ्री दी है वो व्यापारियों को उनके दुगने तिगने रेट 8 रुपये यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा करके व्यापारियों का बढ़ाया गया, 200 यूनिट फ्री दी गई। और उस 200 रुपये यूनिट के लिए विधवाओं की पेंशन बंद की गई। उस 200 रुपये यूनिट के लिए गरीबों की चीनी को छीना गया, जो कांग्रेस चीनी दे रही थी। कितनी चीज़ें छीनने के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री दे करके उन पैसों का जो भ्रष्टाचार हुआ है, दिल्ली के फ्लाईओवर बंद हो गए, रोड पे गड्ढे पड़े हुए हैं, ये हुए हैं, इन चीज़ों के लिए लगे हैं। वो बाज़ार खोलने के लिए उनकी एक सोची समझी रणनीति है। ये जो साप्ताहिक बाज़ार वाले हैं, ये मेहनत मजदूरी करते हैं, ये तहबाजारी की फ़ीस देते हैं, जीएसटी का टैक्स देते हैं। ये लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं। और केजरीवाल जी की नीति है कि जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उनके पर नोच लिए जाएं और जब वो उड़ना बंद कर दें, उड़ान बंद कर दें, तो उनको दाने फेंके जाएं। ये चाहते हैं कि जो ये कमाऊ पूत हैं, कमाने वाली कौम है साप्ताहिक बाजार वाली, इनके धंधों को छीन लें और जब ये भूखमरी के कागार पर आए तो इनको 4 किलो गेहूं दे करके इन पे एहसान करने का काम करें। ये केजरीवाल जी की रणनीति है। वो साप्ताहिक बाजार को नहीं खोलेंगे, वो खोलेंगे उन होटलों को जहाँ से उनको पैसा मिलता है। वो खोलेंगे बड़े बड़े मॉल को, सिनेमा हॉल को। जो लोग थैले भर करके केजरीवाल जी को देकर आएंगे कि हमारे होटल खोलें, ये आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तलाश कर रहे हैं। जो एसोसिएशन इनके पास पैसे थैले लेके जाती है, अगले हफ्ते उनका व्यापार खोल दिया जाता है। अब ये गरीब रेहड़ी पटरी वाले, ये बेचारे कहाँ से पैसा देंगे केजरीवाल जी को? ये ना इनको आश्वासन देंगे, ना इतनी जल्दी से इनके बाजार खोलेंगे। सर, दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है, इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट और 1 नंबर का दिल्ली का हम ड्रेनेज सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का बेस्ट बन रहा है, इसमें दो राय नहीं है। दिल्ली का सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आप ड्रेनेज सिस्टम तो देख लो ना, सड़कों पर नाले चल रहे हैं, सड़कों पे पानी चल रहा है। इससे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा? स्विमिंग पूल बना दिया गया है, लोग बैठ करके कुर्सी डाल करके मज़ा ले रहे हैं, गोवा का मज़ा ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली को बहुत बेहतरीन बनाया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के अंदर अरबों रुपया, करोड़ों रुपया साल का ये लोग नाले साफ़ करने के लिए देते हैं। जेसीबी इनमें जाती नहीं है, नाले साफ़ होते नहीं हैं, और बाद में कहते हैं जी एमसीडी की नालियाँ साफ़ नहीं हो रही। मेरी समझ में नहीं आता, इतना जाहिल पना दिल्ली विधानसभा के अंदर बहस करना कि नालियाँ साफ़ नहीं हो रही इसलिए नाले साफ़ नहीं हो रहे। अरे पहले आप नाले का पानी आप साफ़ करोगे तभी तो नाली का पानी नालों में जाएगा। ये छोटी सी बात उनकी समझ में नहीं आती। मतलब इतना ज़बरदस्त झूठ बोलना, क्योंकि आज की डेट के अंदर जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हैं, उनको इतना भर के पैसा दिया जा रहा है केजरीवाल जी को। वो चाहे झूठ कहेंगे चाहे सच कहेंगे, वो सिर्फ उनको छापने का काम करते हैं। दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। दिल्ली का आदमी बड़ी घुटन महसूस कर रहा है। दिल्ली के अंदर व्यापार ठप हो चुके हैं, इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। केजरीवाल जी एमसीडी पे, दूसरों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। आप इनके विधायक फंड की जांच करवा लें। सड़कें बनी नहीं हैं, बिल पास हो गए हैं, ठेकेदार पैसे खा गए हैं। नाले साफ हुए नहीं हैं, नालों के पैसे खा गए हैं। और नालों को इतना ऊंचा करके बनाया जा रहा है। इनके साधु साहब खुद
भ्रष्टाचार में फंस गए थे बेचारे, हार्ट अटैक से मर गए, उनका लड़का जेल में पड़ा हुआ है। ये इतनी भ्रष्ट हैं कि दूसरों को चोर बताते हैं, पहले अपनी गिरबान ठीक करें। इनके एसडीएम ऑफिस के अंदर मुर्दे आदमियों के जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। मैं कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी अवैध है, आप जाकर के 2-2, 3-3 लाख रुपए इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर के रजिस्ट्री करवा लो, वो रजिस्ट्री कर देते हैं पैसे लेकर के। इतना भ्रष्टाचार है और कहते हैं जी हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। ये तो दिल्ली की जनता जानती है जो पैसा दे रही है, ये दिल्ली की जनता जानती है जो पैसा दे रही है, जो भ्रष्टाचार झेल रही है। केजरीवाल जी हवाई बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पहले से ज़्यादा भ्रष्टाचार आज दिल्ली के अंदर है। आने वाले निगम चुनाव को देखते हुए आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? देखो, पार्टी इनके हर झूठ का पर्दाफाश कर रही है और दिल्ली की जनता, आप जनता के बीच में जाकर के देखेंगे तो दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और दिल्ली की जनता कांग्रेस को वापस लाने के लिए बेताब है और आने वाले समय में आपको इसका असर दिखाई देगा।